एक नजर डाल लेते हैं इससे पहले की सियासत पर। आनंद मोहन के जेल से आने से पहले क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी घमासान जारी है। आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को गलत बताया है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव ने आनंद मोहन का समर्थन किया। पप्पू यादव ने आईएएस एसोसिएशन से सवाल पूछते हुए कहा, क्या है पहला मर्डर है जो इतना हाय तौबा हो रहा है? पप्पू यादव ने कहा कि एक घटना घटी और वो हादसा हो गया था। आनंद मोहन जी 14 साल काटने के बाद बाहर आ रहे हैं। आईएएस अधिकारियों को बताना चाहिए कि क्या ये पहला मर्डर है जो इतना बोल रहे हैं। अभी हाय तौबा नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव ने जी कृष्णैया की पत्नी से भी अपील की है कि उन्हें आनंद मोहन को माफ कर देना चाहिए। गौरतलब है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद जी कृष्णैया की पत्नी ने भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई नहीं होनी चाहिए। वो तो बहुत रॉन्ग डिसीजन है, सारा लोगों को पता है। वो तो बड़ा क्रिमिनल है। फिर उसको फिर बाहर लाके फिर इलेक्शंस में खड़ा करने के लिए सोच रहा है, इसलिए वो तो अच्छा नहीं है। क्यों बोले तो वो लोग सोच रहा है राजपूत का वोट्स ज़्यादा है वहाँ पर, बिहार में ज़्यादा है बोल के सोच के उसको बाहर ला रहा है, उसको ये कर रहा है ना। ये देखिए ना, वो लोग अगर उसका सन का एंगेजमेंट में गया बोले तो भी गलत है। आनंद मोहन जी का सन का एंगेजमेंट में मिनिस्टर मौजूद था और डिप्टी मिनिस्टर भी मौजूद था, चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था। उस समय में अच्छा नहीं लगा। सारा लोग पिक्चर्स लेके हम लोग व्हाट्सअप किया है, देखिए ना ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वैसा करें तो हम इधर है, वो लोग वहाँ पर है। गौरतलब है कि तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। वह बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे, इसी दौरान भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस दौरान इन्हें गोली भी मारी गई थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को नामजद किया था। कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। 1994 के कलेक्टर हत्याकांड में आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2008 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दिया था। अब उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को बिहार सरकार कारा अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा करने जा रही है। बिहार सरकार ने कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई में संशोधन किया है। 14 साल की सजा काट चुके आनंद मोहन की तय नियमों की वजह से रिहाई संभव नहीं थी, इसलिए ड्यूटी करते हुए सरकारी सेवक की हत्या अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। बीते 10 अप्रैल को ही बदलाव की अधिसूचना बिहार सरकार ने जारी की थी। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर कहा है कि आनंद मोहन ने आईएएस जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में यह दुखद है। बिहार सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। इस तरह के फैसलों से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर पुनर्विचार करे। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में हुआ। जेपी आंदोलन के प्रभाव से आनंद मोहन भी अछूते नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर दी थी। कोसी इलाके में उनकी तूती बोलने लगी थी। मारपीट हो या हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगई की कहानी बयां होने लगी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की ताकत के खिलाफ अगड़ी जाति के प्रतिरोध में सबसे आगे थे। वहीं अपनी रिहाई के ठीक बाद एक इंटरव्यू में आनंद मोहन ने कहा कि जो लोग मेरी रिहाई का विरोध कर रहे हैं वह कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में उन्हें सजा मिली थी। इसके बाद 2012 में एक एक्ट आया जिसके आधार पर ही उन्हें रिहाई मिली है। वैसे भी आजीवन कारावास का मतलब जिंदगी भर नहीं होता, इसका मतलब होता है 20 साल की सजा। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी भी कैदी का आचरण अच्छा होता है तो 14 साल की सजा काटने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है और अपने केस में मैं 15 साल की सजा काट चुका हूँ। डीएम जी कृष्णैया की मौत पर आनंद मोहन ने कहा कि उनकी मौत का उन्हें दुख है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता कुछ अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं।
इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो लिया हो अपने सजा काट के। मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। आनंद मोहन जी अच्छे हैं, दूसरा लोग चाहे जो समझे, उन्होंने कई एक किताबें लिखी है और उनकी बातों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। लेकिन आनंद मोहन जी के बारे में कर सकते हैं कि आनंद मोहन जी के छूट जाने से गरीबों का सर्वनाश होगा, गरीबों पर बड़े अत्याचार होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।